नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे तो द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है उसको देखिए। ये रहा द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, जो कितना होता है, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि a जीरो हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए a कभी भी जीरो नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा हम लोग सीखेंगे b वाला टर्म नहीं रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कभी c वाला टर्म नहीं रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जब तीनों के तीनों टर्म रहेगा, मतलब तीनों के तीनों पद रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है। तब मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं नोट बता रहा हूँ ना, अगर वो आपने समझ लिया तो कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने में। बहुत आसानी से आप मतलब वो फॉर्म, वो रूप को समझ के और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बहुत ध्यान से देखना आप, है ना। जब हमें पॉलिनोमियल में तीनों पद दे रखा हो, है ना, तब हम लोग करेंगे मध्य पद विभाजन विधि, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इस विधि का नाम याद रखना। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, जिसमें देखिए तीनों के तीनों पद उपस्थित है। यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, इसको करना हमें मध्य पद विभाजन विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे, फिर उसका शून्यक निकालेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, तो यहाँ पे देखिए a वाला पद है, b वाला पद है, c वाला पद शून्य है, यानी कि c पद मिसिंग है। तो इसको कैसे करना है, तो जब ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सी टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म, जिसे हम लोग कहते हैं अचर पद, वो क्या है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि सी जीरो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, जिसमें सी मिसिंग हो, सिर्फ और सिर्फ दोनों पदों में से कॉमन निकालिए। सिर्फ और सिर्फ बस एक ही काम करना है आपको, कॉमन निकालना। हो गया फैक्टराइजेशन, गुणनखंड हो गया, उसके बाद आप जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं तीसरे टाइप का बताता हूं, जिसमें क्या रहेगा, ये बी टर्म मिसिंग रहेगा। अभी मैंने सी मिसिंग किया था, अब बी मिसिंग रहेगा, तो उसको कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बी मिसिंग है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाला टर्म मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको करना है, एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला आइडेंटिटी आपको यूज करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि पहले वाले पद को ए स्क्वायर बनाइए, दूसरे वाले पद को बी स्क्वायर बनाइए, उसके बाद ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमें इसका गुणनखंड मिल जाएगा। और यहाँ दूसरे वाले पद में जो मैंने नहीं लिखा था वो मैं लिख दिया कि जब सी टर्म मिसिंग होगा, सिर्फ दोनों पदों में कॉमन लेना है तो आपको गुणनखंड मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, सबका एक एक एग्जाम्पल करके बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये बहुपद लिख लीजिए। ये लिख लिया। अब क्या करना है, अगर इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो इस बहुपद के बराबर में क्या लिखना है, हमें इसके बराबर में लिखना है शून्य, यानी कि जीरो। अभी जो मैंने आपको तीन तरह का रूप बताया बहुपद का, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ए भी है, बी वाला टर्म मतलब पद भी है और सी वाला पद भी है। तो यहाँ पे ए पद भी है, बी पद और सी पद, तीनों के तीनों पद है। तो जब तीनों के तीनों पद हो तो कौन सा विधि करना है, हमें करना है मध्य पद विभाजन विधि, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो करना कैसे, तो पहले ए बी सी क्या है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो ए कितना हमारे पास 6, बी हो गया -7, सी कितना हो गया -3। अब उसके बाद क्या करना होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करिए। इसमें अभी साइन वेन मत देखना, ठीक है, साइन छोड़ दो, साइन भूल ही जाओ अभी। ठीक है, बिना साइन का करेंगे हम लोग, सिंपल मल्टीप्लाई करिए। 6 3 जा कितना होगा, 6 3 18। इसी 18 को 2 भाग में विभाजित करिए, यानी कि 18 के 2 गुणनखंड लिखिए, जिसको गुणा करने से 18 आना चाहिए, जिसको जोड़ने या घटाने से ये आना चाहिए 7। ठीक है, तो 18 को क्या लिख सकते हो आप,
9 इंटू 2, 18 का ये गुणनखंड हो गया। अब इस देखिए इसी को जोड़ने या घटाने से बोला था ना, ये वाला आना चाहिए। तो 9 माइनस 2 7 आ रहा है, तो इसको कितना लिख सकता हूं 7 को मैं, तो 7 को लिखना है हमें 9 माइनस 2। अब ये मैंने बोला ना, ये साइन सब आप बिल्कुल मत सोचो अभी, ठीक है, वो साइन सब आपको सोचना ही नहीं है। सिंपली ये 7 को क्या लिखना हमें 9 माइनस 2, वो भी यहां पे हम लोग इस 7 को, यही है ना मिडिल टर्म मध्य पद, इसी को विभाजित कर देना है दो भागों में। कैसे 9 माइनस 2, तो सिर्फ 7 को हम लोग 9 माइनस 2 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर, और बाकी जो भी टर्म है उसको नहीं छेड़ना है, उसको वैसे लिख देना है। ये आ गया, सिर्फ 7 को मैंने 9 माइनस 2 लिखा, बाकी देखिए सारा जो जिसका पोजीशन है वैसी है। और इसको क्या बोला था मैंने, इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ब्रैकेट को ओपन करने से पहले ब्रैकेट के पहले का साइन आपको चेक करना है। अगर माइनस है तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद। अगर मान लेते यहां पे प्लस होता तो किसी का साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, बाकी सारा वैसे है। अब इस दोनों में जो कॉमन है वो निकाल लेना। दोनों में कितना 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेने से क्या बच गया 2x माइनस 3। यहाँ पे जो साइन है ये देखिए, ये साइन जो है वही लिखना है। अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, ये साइन चेंज नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन अगर माइनस होता ये तो माइनस लिखते और ये साइन चेंज करना होता। तो यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस ही लिखिए। बाकी दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं तो 1 कॉमन होता। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो एक आपको कॉमन लेना है। तो ये आ गया। अब देखिए अब दोनों में ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो गया तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस दोनों टर्म में देखिए, एक ये टर्म रहा, एक ये टर्म रहा, इस दोनों में क्या कॉमन है 2x माइनस 3, इधर भी 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। तो इधर 2x माइनस 3 कॉमन से यहां पे क्या बच गया 3x, और यहां पे बच गया +1, ठीक है। तो दो फैक्टर मिल गया हमें। तो अब क्या लिखना हमें, फर्स्ट फैक्टर मतलब पहला गुणनखंड बराबर 0, फिर दूसरा गुणनखंड बराबर 0। अब क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो ये -3 को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा +3। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये आ गया x बराबर में 3/2। ऐसे इधर सॉल्व करना है, +1 को उधर भेजिए, -1 होगा। तो x बराबर कितना आ गया -1/3। तो इस तरह x का दो वैल्यू हमें मिल गया। तब आपने देख लिया कि जब तीनों पद रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, मध्य पद विभाजन विधि से। तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, अलग रूप वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 2, द्विघात बहुपद 4x² + 8x का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए करना कैसे इसको, तो अब आप इसमें खुद देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है सी पद, यानी कि सी टर्म मिसिंग है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों पदों में कॉमन निकालना है। जो दिया गया बहुपद है उसे लिख लीजिए ऐसे, p of x = 4x² + 8x = 0। इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, इस बहुपद के बराबर में शून्य यानी कि 0 लिखना है। मेथड क्या यूज करना है, ओनली इस दोनों में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है ना वो कॉमन निकाल लीजिए। तो दोनों देखिए 4 के टेबल में जा रहा है, दोनों में x भी कॉमन, यानी कि 4x यहां पे कॉमन है। यहां बच गया x और यहां बच गया 2। ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है, यही तो चाहिए हमें, तो मिल गया। अब क्या करना है उसके बाद, पहला गुणनखंड बराबर 0, फिर दूसरा गुणनखंड बराबर 0, यहां पे लिख लिया। अब क्या करना है, x कैलकुलेट करिए। तो यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0/4। इधर कितना हो जाएगा, x बराबर +2 को उधर भेजिए, -2। ये आ गया। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0 आया, इधर x बराबर कितना आ गया -2। तो यही दोनों आपको हो गया फाइनल आंसर। देख ले कितना आसान सा है, जब सी टर्म मिसिंग हो तो सिर्फ कॉमन लेके फिर ऐसे कर लीजिए, हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं थर्ड फॉर्मेट, जिसमें क्या मिसिंग रहेगा, जिसमें मिसिंग रहेगा बी पद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 5
का शून्यक ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि x वाला टर्म यानी कि b पद मिसिंग है। इसको कैसे करना है, पहले मैं क्या करता हूं, इस बहुपद को लिख लेता हूं। शून्यक निकालने के लिए पहले इस बहुपद के बराबर में क्या लिखना है, 0। तो जब यहां पे b टर्म मिसिंग हो तो कैसे करना है, कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है हमें, a² माइनस b², है ना। ये आइडेंटिटी यूज करना है, यानी कि पहले वाले टर्म को भी स्क्वायर बनाना है, दूसरे वाले टर्म को भी स्क्वायर बनाना है। तो x तो खुद ही स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है, तो ये तो पहले वाला टर्म चलिए कंफर्म है। अब 5 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो 5 इसका स्क्वायर होता है। तो 5 को हम लोग क्या ये लिखेंगे। तो ये देखिए अभी इस फॉर्म से मैच हो गया, ये हो गया हमारा a², ये हो गया माइनस b²। तो क्या लिखना है इसको, इसी दोनों के एक बार प्लस करिए, इसी दोनों के एक बार माइनस करिए, बीच में क्या साइन लगाना है, इनटू का। तो 2 लीनियर फैक्टर मिल गया हमें, तब पहला लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 लिखना है, फिर दूसरा लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 लिखना है। अब इस √5 को उधर भेजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, -√5। वैसे -√5 को उधर भेजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, √5। वही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपने देखा x यहां पे कैलकुलेट हो गया। तो आपने वो तीनों फॉर्मेट सीख लिया। जब तीनों पद दे रखा हो तो कौन सा विधि करना है हमें, मध्य पद विभाजन विधि। अगर c मिसिंग हो, ओनली टेक कॉमन, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है, फिर ऐसे करना है। अगर मान लेते हैं b टर्म मिसिंग है, बीच में माइनस का साइन होगा, तो उसको हमें किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से करना है। पहले पद को a का स्क्वायर बनाइए, या दूसरे पद को भी किसी नंबर का स्क्वायर बनाइए, या जो भी स्क्वायर बन रहा हो, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों को ये जो द्विघात बहुपद है ना, उसको फॉर्मूला विधि से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग द्विघात बहुपद को फॉर्मूला विधि से करेंगे, है ना। ये एक ऐसा विधि है जिसमें अभी मैंने 3 फॉर्मेट बताया था ना आपको, तीनों फॉर्मेट को एक ही विधि से आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखिए कि जो द्विघात बहुपद है उसका सामान्य रूप क्या है और उसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये आप जानते हैं द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद हमें निकालना है विवेचक, जिसका दूसरा नाम है विविक्त कर, इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए निकालते कैसे हैं, है ना। क्या निकालना है हमें, विविक्त कर, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सबका एक ही मतलब है। जो कितना होता है इसको d से इंडिकेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। abc को क्या बोलते हैं, गुणांक। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और जिसमें x में कोई भी अल्फाबेट नहीं हो, जिसे कहते हैं अचर पद, उसको c कहते हैं। जो यहाँ पे हमें लिख लेना है। d निकालने के बाद इसका लिखना है मेन फार्मूला, जो हमें शून्यक देगा, जो शून्यक का फार्मूला है। तो देखिए क्या है वो, इसके बाद लिखना आपको शून्यक का फार्मूला, जो कितना होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। जहां पर सबका मतलब आपको पता ही है, b हमें यहां से मिल जाएगा, d ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और a हमें यहां से मिल जाएगा। सारा मान इसमें डालिए और आंसर आ जाएगा 2 शून्यक। तो इस पे बेस्ड मैं आपको एक उदाहरण करके बताता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विधि से इसको करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे करते हैं। पहले क्या करना है, जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसको लिखिए। फिर यहां पे देखिए a कितना है 6, b है -7 और c कितना है -3, उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये गुणांक लिख लिया। अब यहां पे क्या करना है, पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, विवेचक यानी कि विविक्त कर। तो यहां पे हम लोग d कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए b है, a है, c है, तो यहां से a b c का वैल्यू
डाल देना है। अब इसे वैल्यू डालने के बाद देखिए बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर -4, ए है हमारा 6, सी है हमारा -3 डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो लिखना है। ये आ गया 49, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 72। अब इस दोनों को ऐड करना है तो ये आ गया 1 to 1। तो डी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक जो शून्यक निकालने का फार्मूला है ये वाला वो लिखना है अब। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया। अब यहां से क्या करेंगे, b का वैल्यू इधर से, d का वैल्यू ये रहा और a का वैल्यू इधर से इसमें डाल दीजिए। मैं इधर करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पे देखिए ये माइनस तो फार्मूले का है, b खुद भी क्या है -7 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d है ना, तो d का वैल्यू कितना है 1 to 1। यहां पर रख दीजिए। नीचे कितना है 2 into a, तो लिखिए 2 into a कितना हमारा 6। अब इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1। 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 है ना, 11 आ जाएगा अब बाय 12। तो देखिए कितना हो गया +7 प्लस माइनस 11 6 2 12 है ना, ये आ गया। तब यहां पे क्या करना, देखिए एक प्लस का वैल्यू है एक माइनस का वैल्यू है। इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। x का एक वैल्यू होगा 7 मतलब x का एक जो शून्यक होगा, ये हमारे इस द्विघात बहुपद का पहला शून्य क्या लेंगे, x = 7 + 11/12 और दूसरा शून्य क्या लेंगे हम लोग, x = 7 - 11/12। मैं इधर कर लेता हूं है ना, तो x बराबर कितना हो गया 7 + 11/12, एक वैल्यू आ गया। इधर क्या लिखना है 7 - 11/12। इसको ऐड करने से कितना हो गया 11 + 7 18/12 यानी कि 18/12। अब ये देखिए दोनों नंबर कितना 6 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में 2 टाइम्स और 6 के टेबल में 3 टाइम्स, तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18 कैंसिल कर लीजिए। ये रहा, तो x का एक मान क्या आ गया 3/2। तो एक शून्यक हमें यहां पे मिल गया। अब यहां पे क्या करेंगे माइनस कर लीजिए, 7 - 11 में 7 - 11 कितना हो गया -4 और बटे में 12, ये भी 4 के टेबल में जाएगा ना, 4 मतलब 4 एकम 4 4 तिये 12, इसको कैंसिल करिए। तो यहां पे x का मान क्या आ गया -1/3, तो ये आ गया x का 2 मान। तो ऐसे करके हम लोग फार्मूला विधि से शून्यक निकालते हैं। बहुत ही आसान है। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप इसी मतलब क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके देखो, 3 बार रिपीट करके देखो, पक्का आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद।